ये कहानी है एक राजा की जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी था और इसी वजह से उसके राज्य के लोग उससे नाखुश थे क्योंकि वो राजा अपने राज्य के बारे में सोचता ही नहीं था और ना ही अपने राज्य में अच्छे काम कर रहा था। उस राजा के बस 3 ही काम थे, खाना, सोना और आराम करना। और धीरे धीरे राज्य के सारे मंत्री भी इस बात से परेशान हो गए थे राजा की इसी आदत की वजह से। और इसी आदत की वजह से राजा का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उससे बेड पर से भी उठा नहीं जा रहा था। अब पड़ोसी राज्य के राजा भी इस राजा का मजाक उड़ाने लगे थे और यही सोचते हुए एक दिन राजा को अपने आप पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को फिर से फिट और एक्टिव बनाना पड़ेगा। और उसने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे फिट और पहले जैसा बना देगा उसे मैं बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। तब उस राज्य के सारे वैद्य मिलकर कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां राजा को दी पर उन जड़ी बूटियों का राजा पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा राजा का वजन कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने राजा को कहा कि आपको इस बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन राजा से बिस्तर पे से उठा ही नहीं जा रहा था। और इसके पीछे एक वजह थी कि राजा बिस्तर पे से उठने के लिए अपना 100% दे ही नहीं रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि मैं किसी तरह कोई जड़ी बूटी खाकर फिर से पहले जैसा फिट और तंदुरुस्त हो जाऊं। और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बूढ़ा संत आता है और जब उसे ये बात पता चली कि राजा का वजन कम करना है वो भी जड़ी बूटी की मदद से, तब उस संत ने राजा के सैनिकों से कहा कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे राजा का वजन कम हो जाएगा, बस उन्हें खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा क्योंकि मैं राजाओं के दरबार में नहीं जाता हूं। और ये जड़ी बूटी तभी काम करेगी जब मैं खुद अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा। तब सैनिकों ने राजा को यह बात बताई। राजा खुश हो गया कि चलो कोई तो आया जो दावे के साथ कह रहा है कि मेरा वजन कम कर सकता है। राजा ने कहा जल्दी उस बूढ़े संत को मेरे पास लेकर आओ। तभी उन सैनिकों ने कहा कि महाराज वो संत राजाओं के दरबार में नहीं आते हैं, आपको खुद चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। अब यह सुनकर राजा भड़क गया और कहा कि यह क्या मजाक है, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूं, तो फिर मैं चलकर उस संत के पास कैसे जाऊंगा। तभी मंत्री ने किसी तरह राजा को समझाया और कहा कि महाराज ये आपके लिए आखिरी मौका है, कोशिश तो करिए। अब कई दिनों की कोशिश के बाद राजा ने अपने आप को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया और सैनिकों की मदद से चलते हुए उस संत के घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस संत की कुटिया पर पहुंचने के बाद राजा को पता चलता है कि वो संत तो कहीं बाहर गया हुआ है और राजा को जड़ी बूटी खाने के लिए कल आना पड़ेगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा तो बहुत आया पर वो मजबूर था। अगले दिन फिर से चलते हुए वो संत के घर पर पहुंचा। तब संत ने तुरंत राजा के लिए एक जड़ी बूटी तैयार की और अपने हाथ से उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए राजा को खिला दिया और राजा से कहा कि आपको अगले 1 महीने तक ऐसे ही चलकर मेरे पास आना पड़ेगा। राजा ने मजबूरी में हामी भरी और वहां से चला गया। अब यह सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा। अब धीरे धीरे राजा ने यह महसूस किया कि उसका वजन अब पहले से कम होने लगा है। तब उस राजा ने उस संत से पूछा कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और यह कैसे बनती है। हमारे राज्य के जो वैद्य है उनको भी यह जड़ी बूटी बनाना सिखाइए। तब यह सुनने के बाद वो बूढ़ा संत कहता है कि महाराज ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ सादा पानी है जो मैं पिछले 1 महीने से आपको दे रहा हूं। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। तब उस संत ने कहा कि आप मेरी किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि आप अपनी ही कोशिश से ठीक हुए हैं। 1 महीने से जो आप यहां पर चलकर आ रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है और उसी की वजह से आप तंदुरुस्त हो पाए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक इंसान पर कोई दबाव नहीं आता है या उसके जीवन में कोई चुनौती नहीं आती है तब तक वो आलस्य में डूबा रहता है। राजा की इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि अगर उसे मजबूर नहीं किया जाता तो वो कभी अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। इंसान तभी अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलता है जब हालात उसे मजबूर करते हैं। मेहनत और लगातार कोशिश ही किसी समस्या का समाधान होता है, ना कि सिर्फ शॉर्टकट और बाहरी किसी मदद से। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलता हूं मैं फिर से किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।